नमस्कार और स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव एक बार फिर चरम पर है और इस बार हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि एक भीषण अफगान हमले में पाकिस्तान के 68 सैनिक मारे गए हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है और इसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं? क्या यह एक बड़े संघर्ष की शुरुआत है? आइए आज इस गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। खबर के अनुसार यह घटना खैबर पख्तूनख्वा से सटे सीमावर्ती इलाके में हुई, जहां अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाया। हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 78 सैनिकों का मारा जाना कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और इसने इस्लामाबाद में खतरे की घंटी बजा दी है। शुरुआती रिपोर्ट्स में हमले की प्रकृति और हमलावरों की पहचान को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या यह तालिबान द्वारा किया गया हमला था या किसी अन्य आतंकवादी समूह की करतूत थी जो अफगानिस्तान की धरती से संचालित हो रहा है? पाकिस्तान ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और रक्षा मंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा है। डूरंड रेखा, जो दोनों देशों के बीच 2670 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, हमेशा से विवाद का विषय रही है। अफगानिस्तान इस सीमा को कानूनी तौर पर मान्यता नहीं देता और अक्सर सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और हमले दोनों देशों के बीच संबंधों को और बिगाड़ देते हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से यह उम्मीद की जा रही थी कि सीमा पर शांति स्थापित होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सीमा पार से आतंकी गतिविधियां लगातार जारी हैं और पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इस भीषण हमले के पीछे कौन है? क्या यह तालिबान सरकार की ओर से जानबूझकर किया गया हमला था या फिर यह अफगान धरती पर सक्रिय किसी अन्य आतंकी संगठन की करतूत है? एक संभावना यह भी है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे समूह इस हमले के पीछे हों। TTP, जिसे पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, लंबे समय से पाकिस्तान में हमलों को अंजाम देता रहा है और अफगानिस्तान में उसे पनाह मिलने के आरोप लगते रहे हैं। यदि यह TTP का काम है तो इसका मतलब होगा कि अफगानिस्तान की नई सरकार इन समूहों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ है या फिर जानबूझकर उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। दोनों ही स्थितियां बेहद चिंताजनक हैं। पाकिस्तान ने इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और अपने सैनिकों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। ऐसे में रिटेलिएटरी स्ट्राइक, जवाबी हमला की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन पाकिस्तान के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। एक तरफ उसे अपनी सीमाएं सुरक्षित रखनी है और दूसरी तरफ उसे अफगानिस्तान में एक अस्थिर सरकार के साथ भी डील करना है। क्या पाकिस्तान सिर्फ सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाएगा या फिर इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश करेगा? क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
यह घटना सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसके क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ भी होंगे। भारत, चीन, ईरान और मध्य एशियाई देश सभी इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाती हैं और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख वैश्विक शक्तियां इस तनाव को कम करने और एक स्थायी समाधान खोजने में क्या भूमिका निभा सकती हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। अंत में यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर यह हमला एक गंभीर मोड़ है। 78 सैनिकों का नुकसान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है और इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, ये आने वाले दिनों में क्षेत्र की शांति और स्थिरता को निर्धारित करेगा। दोनों देशों को एक टिकाऊ समाधान खोजने की जरूरत है जो न केवल उनकी सीमाओं को सुरक्षित करे बल्कि क्षेत्र में आतंकवाद की जड़ों को भी समाप्त करे, वरना यह आग और भी फैल सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस हमले के पीछे कौन हो सकता है और पाकिस्तान को क्या कदम उठाने चाहिए? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आपके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Den Fleiß ist 10 Acre, das ist 10 Sick Frog. This is the Hinge Typhoid Freeze.